एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 में इन ईच केस डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ एलिप्स आपके पास गिवन है। देखें एलिप्स को देख के आपको पता लग जाएगा ये हॉरिजॉन्टल केस है या वर्टिकल केस है। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस है। हॉरिजॉन्टल केस की इक्वेशन हमें पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको ए और बी नीड होगा इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स और वाई नीड नहीं होता जब आप इक्वेशन बना रहे होते हैं। तो बच्चे एक्स और वाई के लिए परेशान होते हैं, ये जहन में बिठा लें कि एक्स वाई नीड नहीं होता, आपको ए और बी नीड है। तो ये देखें ये डिस्टेंस आपके पास ए कहलाता है, तो ये 6 आपके पास गिवन है, यानी ए इक्वल टू 6। सेंटर से मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस ए है, तो वो आपके पास 6 गिवन है यहाँ पर। और जो आपके पास माइनर एक्सिस है ये डिस्टेंस बी कहलाता है आपके पास। ठीक है, ये भी गिवन है 3, तो b इक्वल टू 3 भी आपके पास गिवन है। अब आपके पास इक्वेशन मैंने लिखी है, जस्ट आपको उसमें पुट करना है, यानी जो जर्नल इक्वेशन इसको कह लें आप या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें आप। अब आपने प्रैक्टिस करते हुए इन टर्म्स को सेट करना है कि आप किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर यहाँ से देखें बना लें, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 9। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। स्टूडेंट यहाँ पूछते हैं कि इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, तो उसकी नीड नहीं होती क्योंकि यही एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऑलमोस्ट इसी तरह लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी में। अब देखें हमारे पास सेंटर गिवन है, अगर आप कुछ चीज़ों को एनालाइज कर लें तो ये हमारे पास सेंटर का पॉइंट गिवन है, ये एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है, और इसी तरह हमारे पास ये एंड पॉइंट, ये हमारे पास जो है वो गिवन है उसके फोकल जो लेटेस्ट रेक्टम है उसके एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब आप देखें हमें ए और बी नीड है, यानी सेंटर हमारे पास गिवन है, सेंटर के जो पॉइंट्स हैं वो एच कॉमा के होते हैं, यानी ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब सेंटर से अगर मैं यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो ये मेरे पास ए आ जाता है। ठीक है, और सेंटर से लेकर जब अपवर्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी मैं 6,2 तक का डिस्टेंस या 6,-6 तक का डिस्टेंस लूँगा तो ये बी आ जाएगा। इट मीन्स कि दो डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ करने हैं, ए और बी आ जाएगा। और ये केस हमारे पास हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल का ट्रांसलेटेड केस है, हॉरिजॉन्टल केस हमारे पास ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी इसकी जो इक्वेशन यूज़ हो रही है वो x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये केस हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि हम ए और बी को फाइंड आउट कर सकें। अब डिस्टेंस फार्मूला आपने पहले यूज़ करना है सेंटर वाले पॉइंट्स, यानी 6,-2 से लेकर 13,-2 तक। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a अंडर रूट, देखिए ये आपके पास हो जाएगा 6 माइनस 13 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा फैक्टर, तो 6 माइनस 13 यानी ये आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 का आपके पास -7 का स्क्वायर, और -7 का स्क्वायर जो है वो होता है 49, और 49 का रूट आ जाता है 7। इसको आप a इक्वल टू 7 लिख के याद रख लें, या इसको आप a स्क्वायर इक्वल टू 49, क्योंकि हमें इक्वेशन में a स्क्वायर पुट करना होता है। ये आपके पास एक डिस्टेंस आ गया। अब आप डिस्टेंस यूज़ कर लीजिए, इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं सेंटर के पॉइंट 6,-2 से जो अपवर्ड पॉइंट है वो है हमारे पास 6,2। ठीक है, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखिए पहला फैक्टर कैंसिल हो गया 0, और -2 ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो b इक्वल टू आपके पास आ गया 4, तो इसको भी हम b स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब आपके पास जर्नल इक्वेशन मौजूद है, उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, क्योंकि सेंटर हमारे पास 6,-2 है, यानी अब यहाँ देखें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है
वो इजीली आपके पास आ जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर, तो x माइनस एच की वैल्यू है 6 का स्क्वायर और a स्क्वायर है 49 प्लस y माइनस के, तो y माइनस के माइनस 2 है, फिर होल स्क्वायर और b स्क्वायर हमारे पास हमने फाइंड आउट किया हुआ है 16 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 49 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 1 हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। सी में आपके पास देखें फिगर देख के आपको ये पता लग रहा है कि ये वर्टिकल केस है, ठीक है, ये वर्टिकल एलिप्स है आपके पास। अब इसमें आपके पास ये आपके पास जो मेजर एक्सिस है वो भी गिवन है, ठीक है, यानी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स आपके पास गिवन है, आप इसको A1 A2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनर एक्सिस में ये आपके पास B1 और B2 ये भी गिवन है। सेंटर गिवन नहीं है लेकिन सेंटर हम निकाल सकते हैं क्योंकि माइनर एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होगा। तो यानी अगर हमने सेंटर H, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पहले मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना होगा। मिड पॉइंट फार्मूला अब आपको याद होगा कि मिड पॉइंट फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। H, यानी H, K के पॉइंट्स आएंगे थ्रू मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं B1 B2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई होगा 2 और 0, यानी यहाँ हमारे पास सेंटर आ गया 2, 0। और इसके बाद अब जब सेंटर आ जाए तो सेंटर से देखें मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से जो मेजर एक्सिस के पॉइंट तक का होता है ये a होता है, ठीक है। और इसी तरह ये जो आपके पास सेंटर से माइनर एक्सिस तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये b होता है। तो दोनों डिस्टेंस फार्मूला से आप दोनों डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से हम a और b को कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारे पास, अच्छा हमने सेंटर निकाला क्यों था ये भी आप फिगर को देख लीजिए कि फिगर एग्जैक्ट ओरिजिन पे नहीं थी, तो ट्रांसलेटेड थी, इसीलिए हमने उसका सेंटर निकाला। यानी फिगर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो फिगर में ये एग्जैक्ट जो है वो सेंटर जो है वो उसका 0,0 नहीं आ रहा था, तो फिगर देख के पता लग रहा था कि ये ट्रांसलेट हुआ है। तो हमने उसका मिड पॉइंट निकाल के सेंटर निकाल लिया। अब हम इसका सेंटर यानी 2,0 से लेकर अब हम इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे वो 2,5 तक। तो ये हमें यहाँ से a की वैल्यू गिवन होगी। a हमारे पास आ जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 2 माइनस 2 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 0 माइनस 5 का स्क्वायर। तो +2 माइनस 2 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि स्क्वायर से माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट 5 का स्क्वायर लिख लें, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। a हमारे पास 5 आ जाएगा, लेकिन हमें a स्क्वायर की वैल्यू नीड होती है, तो a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे सेंटर से लेकर, यानी 2,0 से लेकर 2 हमारे पास 5,0, ठीक है। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, x2 माइनस x1 हो जाएगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर में से स्क्वायर से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 3। तो हमें b स्क्वायर नीड होता है, वो आ जाएगा हमारे पास 9। अब हमें ये पता है कि ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास एलिप्स है वो ट्रांसलेटेड है
और उसका जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, मेजर एक्सिस वो ऑन वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये बातें लिखने से आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। अब आप इसको लिख सकते हैं y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखें y माइनस के, तो हमारे पास k की वैल्यू थी 0, y माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए हमारे पास आ रहा था 25, फिर x माइनस एच हमारे पास था 2 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास आ रहा था 9 इक्वल टू 1। अब हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो हमें डायग्राम गिवन थी। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।